नमस्कार भारतवासियों। संस्थाओं में जवाबदेही नाम का कोई चीज़ नहीं है। यही वजह है कि लोकतंत्र एक छलावा बन जाता है, एक फ्रॉड बन जाता है। क्योंकि मोदी जी डिजिटल इंडिया बिल लाएगी। मोदी सरकार कैबिनेट की बैठक 24 या 26 जून जैसे होने वाला है। इसमें इसलिए बिल लाया जाएगा क्योंकि मोदी जी चैनल पर कब्जा तो कर ही लिया है। कुछ ईमानदार पत्रकार चैनल छोड़कर यूट्यूब पर अपना न्यूज जनता तक पहुँचा रहा है। इसलिए उस ईमानदार पत्रकार को अपने पक्ष में करने के लिए एक बिल लाया जा रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यूट्यूब पत्रकार को चैनल छोड़ा तो यूट्यूब पर अपना न्यूज बनाकर जनता के परोसने में लगा तो उस पर सीबीआई ईडी से छापेमारी मरवाने लगा। यहाँ तक उस परिवार को टॉर्चर करने लगा। लेकिन कोर्ट में उसे जीत हुआ तो चाह रहा है कि कोर्ट में जीत जाता है। इसलिए नियम बनाकर यूट्यूब को रोक लगाया जाए ताकि बस में मेरा पक्ष में झूठा प्रचार न्यूज़ बनाया है। इसलिए मोदी जी इसलिए डिजिटल इंडिया को लाना चाह रहा है। मोदी जी को चैनल वाला समझाया है कि चैनल से यूट्यूब के कुछ पत्रकार को सबसे ज़्यादा समाचार लोग देखते हैं। उनका एक दिन का व्यू करोड़ों में आता है। इसीलिए मोदी जी डिजिटल इंडिया बिल 2024 लागू करने चाह रहा है। मोदी जी विपक्षों का मजाक कैसे उड़ाए हैं? इलेक्शन के बाद बड़ी शानदार मजाक उड़ाए हैं। मोदी जी मजाक उड़ाना पूरा जानते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को लोग जब विरोध कर रहा था तो वोटिंग खत्म होने के बाद क्या बोले सुनिए। फिर चुनाव खत्म होने के बाद भी सच्चाई सामने आ गया। एलन मस्क क्या लिखा है? ईवीएम को एआई से हैंग किया जा सकता है। मोदी जी इसलिए खुश है कि ईवीएम को हैंग नहीं करते तो वह विरोध है या प्रतिपक्ष में खड़ी होने के लायक नहीं रहते। विरोधी इसलिए खुश है कि हम कम से कम विरोध करने में खड़ा हो सका। लेकिन सच्चाई है कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है। अगर वही मुश्किल की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल करना बंद कर दें। सुनिए क्या कहे मोदी जी चुनाव के बाद जब अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए थे तो ये क्या बोले हैं, सुनिए एक झलक। और आगे सुनिए पागल क्या क्या बोलते हैं पता नहीं। साधारण आदमी तो ऐसा नहीं बोलेंगे। आगे दो वक्तव्य सुनाएंगे, उसको सुनिएगा क्या बोलते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो मुंबई में खुलासा हुआ हैंग किया गया है बीजेपी के नेता द्वारा, उसको भी आप एक झलक सुनिएगा। प्रियंका जी कैसे कहे हैं, क्या कहे हैं, कैसे FIR हुआ है, उसका भी एक झलक सुनिएगा। आगे सुनते रहिएगा और समझिएगा। और दो झलक और आगे दिखाएंगे। क्रिश्चियन के बारे में क्या बोले हैं कि क्रिश्चियन क्या है, और आगे बोले हैं अपनी माँ के बारे में क्या बोले हैं, इस पर भी सुनिएगा। और सुनकर अपना सोच समझकर विवेक से अपना उनको शब्दों का विवरण समझिएगा कि क्या कहना चाहते हैं। पूछा यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे। लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए। स्पीकर हैं जो उनके साले हैं, उनके साथ एक और जन पे FIR दर्ज हुई है। वो है दिनेश गुर्रव। दिनेश गुर्रव कौन है? वो ऑनकोर जो ऑपरेटर है, पोल पोर्टल जो होता है, ऑपरेटर है और इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। ये दोनों का नाम आ रहा है कि ये दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे और OTP उनके हाथ पे आ रहा था और वो उसके माध्यम से पोस्टल बैलेट्स की हेराफेरी हुई है। तो क्या ये गंभीर चीज नहीं है? क्या ये सब चीज का संज्ञान लेकर इलेक्शन कमीशन को ये जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसको ऑन होल्ड नहीं रख देना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर हम फ्री एंड फेयर निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं तो अगर इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन, और वो भी मुंबई पुलिस में, यहाँ पे कुछ भी अपना नहीं बोल रही हूँ, मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बता रही है, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये सही होगा कि अभी तक जो कंट्रोवर्सी चल रही है इन्वेस्टिगेशन के जो दायरे में है और एक जीता हुए कैंडिडेट को आपने हरा दिया, 48 वोट से हरा दिया, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म ना होने तक क्या रविंद्र वाइकर को ओथ लेना लाजमी होगा? और मैं कहती हूं अगर इलेक्शन कमीशन फिर भी इसमें विफल रहा तो कोर्ट्स तो हैं ही, हम जुडिशरी से उम्मीद करेंगे कि जुडिशरी इसमें स्टेप इन कर जो सही है काम करे। जैसे कि चंडीगढ़ का जो मेयर चुनाव हुआ था, CCTV के सामने दिख रहा था कैसे रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे, तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा किया है। पहले जब तक माँ जिंदा थी
मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। मां के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है।